आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया। Every war has been started by Pakistan. राइट। हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। अपनी धरती से प्यार वो कभी पहले दिन से नहीं था जब इन्होंने ये मुल्क बनाया था। हमारी एफर्ट यही है कि इंडिया को हमने कन्फ्रंट करना है। यार कोई अकल भी कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। ना आपको कोई डॉलर दे रहा है, सऊदी अरब आपको कब तक आपको दे, सवाल ये है। चाइना आपको कब तक दे, हम तो बैठे निकम्मे नलायक लोग। अब इस वक्त आपके हालात के ऊपर तो तालिबान भी शर्मिंदा हो रहे हैं। मतलब उसके बाद चाइनीज भी हंसते होंगे हम पे, सऊदीज भी हंसते होंगे। लूट मार कर वाज पहले दिन से था। तो जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ की सारी हिंदू प्रॉपर्टीज, सिख प्रॉपर्टीज को दूसरी दफा किन्होंने लूटा है? वो आपके मुसलमान भाइयों ने लूटा है, आपके लोगों ने ही लूटा है। एक तरह की शर्मिंदगी होती है कि जब सऊदीज हमारी शक्ल देखते होंगे, चाइनीज देखते होंगे, फिर कहते होंगे आ गए जनाब, आ गए मांगने के लिए। और आपको डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो बात है कि इंडिया ने हमें तबाह कर देना है और हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी में इस चीज को डाल दिया और 75 साल उसी में लगे रहे। आज 75 साल बाद आप क्या देखते हैं, इंडिया ने हमें कितना तबाह किया और हमने अपने आप को कितना तबाह किया। इंडिया के ऊपर जो ब्लेम किया गया है, आपको एक फिक्शन बताई गई है हमेशा, एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनाकर सिर्फ पैसे बनाने के लिए। एवरी वॉर हैज बीन स्टार्टेड बाय पाकिस्तान। राइट। हर जंग आपने शुरू की और हर जंग आपने हारी। दिस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, दिस इज ऑन यूट्यूब। और उसके बाद आपने कश्मीर का एक मुद्दा खड़ा रखा सारी जिंदगी। वाकई आपने पाकिस्तान बनाया था? क्या आपने वाकई ही जस्टिफाई किया द लैंड ऑफ द प्योर्स? क्या आपने लोगों को धोखा नहीं दिया था कि आए आपको ला इलाहा इल्लल्लाह दें, और आपने उनके साथ क्या ज्यादती की है? पहला मेरा ये क्वेश्चन ही है, और मेरा ये क्वेश्चन सारे पाकिस्तानियों से 25 करोड़ लोगों से है जो लगभग इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं। आर यू सेटिस्फाइड? आपके अंदर इस वक्त डिस्प्रीन का कोटा बन चुका है। आपकी सब्जियां 5.4 मिलियन की कराची पोर्ट पर सड़ रही हैं। आपके पास 35 मिलियन डॉलर नहीं है गूगल को देने के लिए, और आप 225 मिलियन डॉलर इंटरनेशनल एयरलाइंस का मारकर बैठे हैं। यू आर इन डिफॉल्ट। आपने अभी तक सिर्फ ARY जियो पे चलाया नहीं है कि वो हैव गॉन बैंकरप्ट, अदरवाइज आप नॉट ओनली यू हैव गॉन बैंकरप्ट, मुआशी तौर पर, इखलाकी तौर पर भी आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी करप्शन की, आपकी दहशतगर्दी को बेचने की स्टोरियां इस वक्त ज़दे आम है हर दुनिया के हर कैपिटल में। बात मोरालिटी की है, बात नेशनलिज्म की है। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मुझे वो नेशनलिज्म किसी पाकिस्तानी में नजर नहीं आ रहा। इसमें एक बात मैं करना चाहता हूँ, मतलब साजिद तारड़ साहब ने जो इतनी इलेबोरेशन की है, इसमें मजीद कि वाकई आपको पेट्रियटिज्म, नेशनलिज्म जो नॉर्मली डिफाइंड होती है ना, कि अपनी धरती से प्यार, वो कभी पहले दिन से नहीं था जब इन्होंने ये मुल्क बनाया था। बल्कि जिस धरती में हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, मजहब जो मर्जी हो गया उसको हमने खुद तोड़ा। चलो हो गया, हिस्ट्री में इस किस्म के मुल्क बन जाते हैं। हमारी एफर्ट यही है कि इंडिया को हमने कन्फ्रंट करना है। यार कोई अकल भी कहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान को जिहाद की जरूरत थी? क्या आपको जिहाद के मतलब का पता है क्या है? अब इस वक्त आपके हालात के ऊपर तो तालिबान भी शर्मिंदा हो रहे हैं। तालिबान वांट टू मूव फॉरवर्ड, लेकिन आपका गेयर जो है रिवर्स है। आप हमेशा वही चूरन बेचते हैं जो बिकता है। लूट मार कर वाज पहले दिन से था। तो जब पाकिस्तान बना है तो यहाँ की सारी हिंदू प्रॉपर्टीज, सिख प्रॉपर्टीज को ये जो आके वेल कनेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने इन पे कब्जा किया। शोरश कश्मीरी का एक बड़ा मशहूर बयान है कि लाहौर 2 दफा लूटा गया था, एक महमूद गजनी के दौर में और एक जनरल बर्की के दौर में। जनरल बर्की वो इनके बुजुर्ग हैं, अपना सारी जो है ये अपना जमान पार्क, ये सारी हिंदू प्रॉपर्टी थी। तो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने पाकिस्तान के अवाम के हकूक का कभी ख्याल नहीं किया और इसको एक लूट मार की अपॉर्चुनिटी समझ के इसको पूरा एक्सप्लॉइट किया। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंफॉर्मेशन की बात की है कि लाहौर 2 दफा लूटा है। दूसरी दफा किन्होंने लूटा है? वो आपके मुसलमान भाइयों ने लूटा है, आपके लोगों ने ही लूटा है। कि पाकिस्तान के पास इस वक्त पड़े हुए हैं डॉलर जो हैं, वो आपके सऊदी अरेबिया के पड़े हुए हैं या चाइना के, और शायद मेरा ख्याल UAE के भी पड़े हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो आप दिखा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खा नहीं सकते डिश को। वो सिर्फ आपके रिजर्व्स के मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी हुई, अदरवाइज आपके पास इस वक्त कोई पैसे जो है ना वो नहीं है। तो अब आपके पास हाल यह है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान को 5-6 बिलियन डॉलर्स के करीब आपको चाहिए, जिस पे आप अपनी कोई अदायगियाँ कर सकें। पाकिस्तान जो है
कि फौरी तौर पर कहाँ से वो पैसे लाए, अपने आपने बहरा अपने तनख्वाहें भी देनी है, रिजर्व जो हैं वो गिरते जा रहे हैं। एक मैं देख रहा था $500 मिलियन की कोई अभी वो पेमेंट है, ये शायद वो साथ में ये पाकिस्तान को मिले, शायद उससे कोई थोड़ा, लेकिन अब हालात जो हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि ना आपको कोई डॉलर दे रहा है, मतलब सऊदी अरब आपको कब तक आपको दे, सवाल ये है। चाइना आपको कब तक दे, हम तो बैठे निकम्मे नलायक लोग, हम तो आपस में जो मुल्क की हमने हालत कर दी है, मतलब उसके बाद चाइनीज भी हंसते होंगे हम पे, सऊदीज भी हंसते होंगे। तो इससे बिग क्राइसिस 24 साल बाद, 24 साल पहले नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, चलो उस वक्त एक बड़ी रीजन थी कि अटॉमिक हमने किए थे, समझ में आने वाली बात है, दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी, इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए थे, उस वक्त भी सऊदीज ने कोई मदद की थी बहुत सारी हमारी। अब 24 साल बाद फिर आपकी हालत वही हो कि तनख्वाहों के पैसे नहीं आपको बचे। लोकली तौर पर आप तो नोट छाप लेते हैं, स्टेट बैंक को कहेंगे चल मशीन को चालू कर भाई, चले जाओ, अब छाप के दे दें। व्हाट अबाउट द डॉलर्स कहाँ से आएंगे? मतलब मुझे एक तरह की शर्मिंदगी होती है कि जब सऊदीज हमारी शक्ल देखते होंगे, चाइनीज देखते होंगे, फिर कहते होंगे आ गए जनाब, आगे मांगने के लिए, और आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अभी 16 अरब डॉलर आपको चाहिए अदायगियां करनी है, आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है, डॉलरों के पैसे नहीं है, कुछ आपका स्टाफ है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल ही होंगे ना, उनके पैसे नहीं है, तो 16 अरब डॉलर कहां से लाएंगे? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के खस्ता हालात अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम से कहाँ गलती हो गई, हमारा दो कौमी नज़रिया किस तरह फेल हुआ। हमने सदियों तक हिंदुओं को लूटा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आज दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। हमारे लीडरों ने हमेशा हमसे झूठ बोला कि भारत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जबकि जब भी जंग हुई शुरुआत हमारे द्वारा की गई। जब से ये मुल्क बना हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते ही नहीं थे, पर आरोप हमेशा हमने भारत पर ही लगाया। अब तो हमारे पास डिप्लोमेट्स को देने के लिए सैलरी के डॉलर्स भी नहीं। हमारे हालात पर तो तालिबान को भी तरस आ रहा है। हमारे दोस्त मुल्क चीन या सऊदी हमें जब भी देखते हैं कहने लगते हैं कि फिर आगे मांगने, और वो भी हम पर हंसते हैं, और हम शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।